एवरीवन, यस वेलकम। टाइम हो चुका है फ्रेंड, बुक रीडिंग। चलिए, तो आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ में इस बुक को रीड कर रही हूँ। यस, टाइटल है क्या कहें जब स्वयं से बात करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब हम खुद से बातें करते हैं, राइट। बहुत ही अमेजिंग किताब है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसके ऑथर हैं शैड हेल्मस्टेटर। बहुत ही सुंदर किताब लिखी है और मुझे खुशी है कि ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है कि मैं आप लोगों के साथ इस किताब को एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, राइट। तो वेलकम करना चाहूंगी आज के भी सेशन में आप सभी का फ्रेंड। कल जहाँ स्टॉप किया था उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, राइट। चलिए, आपने अपने मस्तिष्क में जिन विचारों को भी प्रोग्रामिंग की है या दूसरों को ऐसा करने की अनुमति दी है, वे आपकी प्रत्येक चीज को प्रभावित, निर्देशित या नियंत्रित कर रहे हैं, राइट। क्या किया है हमने? अपने मस्तिष्क में जिन विचारों को भी प्रोग्रामिंग की है या दूसरों को ऐसा करने की अनुमति दी है, राइट। अगर हमने परमिशन दे दिया, अनुमति दे दी है, तो वे आपके प्रत्येक चीज को प्रभावित, निर्देशित या नियंत्रित कर रहे हैं। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमें ढेर सारी प्रोग्रामिंग मिलने लगती है, राइट। मिलने लगती है। केवल एक वर्ष में ही चारों ओर के संसार से हमें जो भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती हैं, उन्हें गिरने के लिए, राइट, सॉरी, उन्हें उन्हें गिनने के लिए विशालकाय कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। कुछ प्रोग्रामिंग बहुत स्पष्ट होती है, लेकिन अधिकतर प्रोग्रामिंग के बारे में तो हमें जानकारी ही नहीं होती है। यस फ्रेंड, वेलकम एवरीवन, राइट। तो कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं होती है। यहाँ पे ऑथर का कहना है, राइट, कि जब हमारा जन्म होता है, जब हम पैदा होते हैं, उससे दिन से हमें ढेर सारी प्रोग्रामिंग मिलने लगती है, ढेर सारी। उन्हें गिनने के लिए एक विशालकाय कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। ओके, स्पष्ट प्रोग्राम्स वे टिप्पणियां, प्रश्न और कथन हैं जो हमसे सीधे कहे जाते हैं। अभिभावक और दूसरे वयस्क हमें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हमें यह भी बताया जाता है कि हम किस में माहिर हैं और किस में नहीं। है ना, बहुत खूबसूरत किताब। सारी ऐसी सच्चाई जो हमारे आपके साथ, ऐसी घटनाएं जो घटती हैं और घटी हैं पहले भी, राइट। और अगर हम अलर्ट नहीं हुए तो वापस घटेंगे। ओके, तो इसलिए हमें रीप्रोग्रामिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे ऑथर बता रहे हैं, यस, कि हमें बताया जाता है हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और ये भी कि हम कैसे दिखते हैं। हमें बताया जाता है कि किस चीज की अपेक्षा रखनी चाहिए, किस पर विश्वास रखना चाहिए, कैसे कार्य करना है और क्या करना है या नहीं करना है। ये सब हमें बताया जाता है। दूसरे बच्चों पर बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए जीवित रहने के लिए दूसरों की कही बात को सुनना और मानना महत्वपूर्ण होता है। और यहीं से हम दूसरों की कही बातों को स्वीकार करना, यस, यहीं से हम दूसरों की कही बातों को स्वीकार करना और उन पर विश्वास करना भी सीख लेते हैं। ओके, सीख लेते हैं। तो चलिए आगे, हम लोग आ चुके हैं अध्याय 5, चैप्टर 5। हम विश्वास करना सीखते हैं। हमारे आसपास के लोग बचपन में हमें जो बताते हैं उसका हम पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसी से हमारे विश्वास की नींव बनती है। इसी से अपने आसपास होने वाली अधिकांश चीजों और अपने बारे में हमारे विश्वास तय होते हैं। सोचिए, है ना, अधिकांश चीजों और अपने बारे में हमारे विश्वास तय होते हैं। मुझे अभी वो समय याद है जब मैं ग्रेड स्कूल में पढ़ता था। उस समय मैं यही चाहता था कि कोई वाद्य यंत्र बजाकर स्कूल के बैंड का सदस्य बन जाऊं। अपनी क्लास के 10-12 अन्य विद्यार्थियों के साथ मैंने बैंड में शामिल होने का परिशन देने का निर्णय, है ना, परिशन देने का निर्णय ले लिया। मुझे एकदम अपरिचित वाद्य यंत्र देकर बैंड इंस्ट्रक्टर, क्लास टीचर तथा अन्य विद्यार्थियों के सामने बजाने के लिए कहा गया। इसके बाद मुझे वहां से भेज दिया गया। मैं जानता था कि मैंने अच्छी तरह नहीं बजाया था। जब लगभग 1 घंटे बाद सभी विद्यार्थियों का प्रदर्शन पूरा हो गया, तब मैंने अपने बैंड डायरेक्टर की बात सुनी। वे क्लास टीचर से कह रहे थे कि मुझे बैंड में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि मुझ में संगीत की कोई योग्यता ही नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा पाऊंगा।
12 वर्ष के जिस लड़के के दिल में वाद्य यंत्र बजाने की प्रेरणा थी, उसके लिए ये कितनी अविश्वसनीय प्रोग्रामिंग थी। माय गॉड, ये प्रोग्रामिंग कारगर रही। मैंने किसी दूसरे की बात सुनी कि मुझ में संगीत की कोई योग्यता नहीं है, और मैंने उस पर विश्वास भी कर लिया। मैंने इसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया कि मुझ में संगीत की कोई प्रतिभा नहीं है और कभी होगी भी नहीं। बरसों बाद मुझ में इतना साहस आया कि मैं पियानो किराए पर लूं, कुछ नोट्स लिखूं और उन्हें बजाऊं। वो भी तब जब आसपास ये बताने वाला कोई नहीं था कि मैं संगीत नहीं बजा सकता। उस पुरानी प्रोग्रामिंग को मिटाने में मुझे बरसों लग गए। सोचिए कितने बड़े, है ना? बरसों लग गए, हालांकि शुरुआत से ही यह सरासर झूठी प्रोग्रामिंग थी। हताशा भरे लगभग 20 वर्षों के बाद मुझे पता चला कि हमारे स्कूल बैंड के डायरेक्टर की बात गलत थी, और मैंने उस बात पर विश्वास कर लिया था। यहाँ इसका विपरीत उदाहरण भी प्रस्तुत है। 6 साल का माइकल अक्सर दोपहर में पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने जाता था। एक रात वो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था और सोने जा रहा था। उसे बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सुनाई अवश्य दे रहा था। उसी समय वो बुजुर्ग पड़ोसी वहां जाकर रुका। उसने उसकी माँ को बताया कि माइकल बहुत रचनात्मक बालक है और आगे चलकर बड़े रचनात्मक कार्य करेगा। छोटे माइकल ने उसकी यह बात सुन ली। दशकों बाद माइकल वेंस अमेरिका के सबसे सशक्त रचनात्मक प्रशिक्षकों में से एक बन चुके हैं। माय गॉड, और संसार भर के प्रमुख निगमों तथा संस्थानों को व्यक्तिगत परामर्श देते हैं। छोटे से माइकल ने अपने बारे में एक छोटा सा सकारात्मक प्रोग्राम केवल संयोग से सुन लिया था, और उसने उस पर विश्वास कर लिया। मतलब हम जो भी सुनते हैं, सोचते हैं, या जैसा भी है, राइट, अगर विश्वास कर लिया तो वो चीजें काम कर जाती हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, राइट फ्रेंड। दुर्भाग्य से हमारी प्रोग्रामिंग प्रायः इतनी अधिक लाभकारी नहीं होती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई बच्चा इन मासूम लेकिन घातक शब्दों को कितनी बार सुनता है? तुम कुछ नहीं कर सकोगे, या बताया जाता है कि वह खेल, वह कैरियर, वो जीवन साथी या वो सपना उसके लिए सही नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सुनने पर हमारे उत्सुक और खुले युवा मन को क्या एहसास होता होगा, या हम क्या विश्वास करते होंगे। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, दूसरों से मिलने वाली अचेतन प्रोग्रामिंग। हमारी कुछ प्रोग्रामिंग स्पष्ट होती है, यह साफ दिखाई देता है, हमारा ध्यान खींचती है और हमसे प्रतिक्रिया चाहती है। लेकिन हमारी अधिकतर प्रोग्रामिंग इतनी स्पष्ट नहीं होती, अधिकांश तो बहुत सूक्ष्म होती है। हमें से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन संकेतों, निर्देशों, नियंत्रणों, प्रेरणाओं और अपेक्षाओं की अनंत धारा प्राप्त होती है। हमारे आसपास की प्रत्येक चीज संकेत करती है, मांग करती है, या हमें राजी करती है। व्यस्त होने के बाद भी हम उन प्रभावों की बाढ़ से घिरे हो रहते हैं, जिनमें से अधिकतर के बारे में हम अनजान होते हैं। हमारे जहाज के असंख्य कप्तान हैं, जो हमें अपनी अलग अलग दिशा में अपने अलग अलग उद्देश्यों से निर्देशित करना चाहते हैं, जबकि प्रायः उन्हें यह पता भी नहीं होता कि उनके कारण हमारा जहाज भटक रहा है। राइट, यस, हमारा जहाज भटक रहा है। जब तक आप और मैं दूसरों को अपनी प्रोग्रामिंग करने देते हैं, तब तक बिना किसी शंका के हम अनियंत्रित हैं, किसी अनजान भाग्य के गुलाम हैं, और अच्छी तरह ये नहीं पहचानते हैं कि हमारा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। समस्या की जड़ खोजने के लिए इतने सारे मनोचिकित्सक अपने रोगियों को बचपन में क्यों ले जाते हैं? वास्तव में हमारे मन में विश्वासों की शुरुआत वहीं से हुई थी। डर, सदमा या अपनी पहचान की पकड़ सबसे पहले वही आरंभ हुई थी। उन शुरुआती वर्षों से हम में से प्रत्येक ने अपनी एक संयुक्त तस्वीर बना ली। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारी बनाई तस्वीरें वास्तविक थी या नहीं, परंतु हमारे अनुभव सच के रूप में स्वीकार की गई
दूसरों की कही बातें और स्वयं को बताई गई उस मानसिक प्रोग्रामिंग की बुनियाद बन गई जो आज हमें निर्देशित करता है। यस फ्रेंड, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये किताब मुझे आप लोगों के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। राइट फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।